कभी कभी इंसान रोकर पूछता है, या अल्लाह, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती। उसकी रातें लंबी हो जाती हैं, दुआएं आसमान में ठहर जाती हैं और दिल के अंदर एक चुप्पी उतर आती है। लगता है जैसे रिज्क, सुकून, मोहब्बत, तरक्की सब कहीं रुक सा गया हो। लेकिन सूफिया किराम फरमाते हैं कि किस्मत का रुक जाना अल्लाह की नाराजगी नहीं, बल्कि एक इशारा होता है, एक नर्म सा छुपा हुआ पैगाम, जिसे समझने वाले तो ऊंचे मुकाम तक जा पहुंचते हैं और न समझने वाले उम्र भर उसी जगह खड़े रह जाते हैं। आज की दास्तान में हम आपको गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वो नसीहत सुनाने जा रहे हैं जिसने सदियों से टूटी किस्मतों को जोड़ा, बंद दरवाजे खोले और लोगों को उनके रब के और करीब कर दिया। ये दास्तान सिर्फ कहानी नहीं है, ये दिल का इलाज करने वाली नसीहत है, ये नींद उड़ा देने वाली हकीकत है और ये उस राज का पर्दा उठाती है जिसके पीछे छुपा है क्यों तुम्हारी किस्मत आज तक नहीं बदली और किस चीज ने उसे रोक रखा है। अगर तुम सच में दिल की कैफियत बदलना चाहते हो, अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो ये दास्तान आधा नहीं, पूरा सुनना, क्योंकि इसका हर लफ्ज तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा। चलिए अब दास्तान शुरू होती है। रात गहरी थी, हवा में हल्की ठंड थी और आसमान में खतरा खतरा नूर झिलमिला रहा था। उस सूने जंगल के बीच एक पुराना सा मजार था। चिरागों की लौ धीमी, लेकिन उनके नूर में एक अजीब सुकून था। उसी मजार के साए में एक थका हारा मुसाफिर बैठा था, कपड़ों पर धूल, आंखों में मायूसी और चेहरे पर वह दर्द जिसकी टीस दूर से भी महसूस हो जाए। उस मुसाफिर का नाम सईद था। सईद की जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ था। रोजगार रुक गया, दुआएं कबूल न हुई, मेहनत बेअसर और किस्मत जैसे किसी अदृश्य हाथ ने थाम रखी हो, आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। उसने आह भरी और कहा, ऐ अल्लाह, मेरी किस्मत आखिर बदलती क्यों नहीं। अचानक उसे अपने पीछे से एक धीमी नूरानी आवाज सुनाई दी, सईद, किस्मत पैरों की जंजीर नहीं होती, दिल के तालों की कैदी होती है। सईद पलटा। एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और आंखों में ऐसा नूर जैसे सदियों की हिकमत उनमें समाई हो। वो थे शेख अब्दुल वहाब मुस्तगरिब, गौसे पाक के खास खादिमों में से एक बूढ़े सूफी जिनका नाम लोग इज्जत से लेते थे। सईद ने कांपती आवाज में कहा, शेख, मैं सब कुछ कोशिश कर चुका हूं, नौकरी, मेहनत, दुआ, नमाज सब करता हूं, फिर भी किस्मत नहीं बदलती। आखिर क्यों? शेख मुस्कुराए, फिर उनके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने कहा, सईद, किस्मत बदली नहीं जाती, खोली जाती है और उसे खोलने की चाबी बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है। सईद हैरान रह गया। अंदर? मतलब मेरे दिल में? शेख बोले, हाँ बेटे, किस्मत को रोके रखने वाली चीजें आसमान में नहीं, बंधे के दिल में छुपी होती हैं। जब तक दिल के ताले नहीं टूटते, न दुआ असर करती है न मेहनत। सईद ने पूछा, कौन से ताले शेख? शेख ने लंबी सांस ली और नूरानी अंदाज में बोले, दिल के 5 ताले होते हैं और जब ये पांचों टूट जाते हैं तो किस्मत ऐसे बहने लगती है जैसे पहाड़ के पीछे से अचानक पानी फूट पड़े। उसने आगे कहा, आज की दास्तान उन 5 तालों की तलाश की दास्तान है। सईद की आंखें फैल गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। शेख ने कहा, सुन सईद, अगर तू ये 5 ताले समझ गया तो किस्मत दरवाजा खटखटाएगी, तू नहीं। फिर उन्होंने कहा, लेकिन हर ताले की चाबी कुरान और औलिया की तालीम से मिलती है और मैं तुझे वही तालीमें दूंगा जो गौसे पाक ने अपने मुरीदों को दी थी। वही नूर, वही हिकमत, वही रहस्य। सईद सर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके दिल में उम्मीद का पहला चिराग जल चुका था और शेख ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। बिस्मिल्लाह, अब शुरू करते हैं वह सफर जो इंसान को उसकी बंद किस्मत से निकालकर रब की रहमतों में पहुंचा देता है। फिजा में एक अजीब सुकून उतर आया। रात की खामोशी टूट चुकी थी, दास्तान शुरू हो चुकी थी। रात की हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। मजार के चारों तरफ चिरागों का नूर फैल रहा था और सईद दोनों हाथ बांधे हुए शेख अब्दुल वहाब मुस्तगरिब को देख रहा था, जिनके होठों पर जिक्र का नूर था और आंखों में सदियों की सच्चाई। शेख ने धीरे से कहा, सईद, किस्मत का पहला ताला है दिल की गंदगी। सईद चौंक गया। शेख,
दिल में कैसी गंदगी। मैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शेख ने मुस्कुराया, जैसे किसी बच्चे की नादानी पर रहमत आ जाए। उन्होंने कहा, बेटे, गंदगी सिर्फ जुल्म या चोरी का नाम नहीं। दिल की गंदगी वो है जिसे इंसान गुनाह नहीं समझता, लेकिन वही उसकी किस्मत के रास्ते में दीवार बन जाती है। सईद चुप हो गया। शेख ने चिराग की लौ की तरफ इशारा किया और बोले, ये चिराग तब तक रोशन रहता है जब तक इसमें तेल साफ हो। अगर तेल में जरा सी गंदगी मिल जाए तो लौ कांपने लगती है। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। तेरा दिल अगर साफ नहीं तो तेरी किस्मत भी कांपती रहेगी। सईद ने हिम्मत करके पूछा, शेख, कौन कौन सी गंदगी दिल को बंद कर देती है? शेख ने एक एक शब्द तौलकर कहना शुरू किया। पहली गंदगी, छिपी हुई शिकायतें। शेख बोले, सईद, तूने कभी महसूस किया कि तू अल्लाह से नाराज रहता है? सईद चौंक गया। नहीं शेख, मैं कैसे नाराज हो सकता हूं? मैं तो रोज दुआ करता हूं। शेख ने कहा, दुआ जबान से करते हो, लेकिन दिल में कहते हो, मुझे ही क्यों आजमाया? मेरी ही नौकरी क्यों गई? मेरे ही घर में मुसीबत क्यों? यही छुपी हुई नाराजगी है। यही पहला ताला है। रब नाराज नहीं होता, पर बंदे की यह शिकायत उसकी दुआ की रोशनी को बुझा देती है। सईद का सिर झुक गया। वो रो पड़ा, क्योंकि यह बात उसके दिल पर सीधे लगी। दूसरी गंदगी, गुनाह पर जिद। शेख ने आगे कहा, सईद, इंसान गुनाह करे तो माफी मिल जाती है, लेकिन जब वही गुनाह को गुनाह न माने, वहीं किस्मत बंद हो जाती है। सईद ने कांपती आवाज में कहा, शेख, मैं तो कोशिश करता हूं कि गुनाह से बचूं। शेख ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटे, गुनाह करना गंदगी नहीं, गुनाह पर जिद करना गंदगी है। औलिया कहते हैं, जिसने गुनाह को छोटी बात समझ लिया, उसने अपने रिज्क पर ताला लगा दिया। सईद की रूह कांप गई। तीसरी गंदगी, दूसरों की बुराई। शेख ने कहा, सईद, जिस दिल से किसी की बुराई निकलती है ना, उसी दिल से रहमतें हट जाती हैं। औलिया का मक़ूल है, जब तक जबान महफूज नहीं, किस्मत महफूज नहीं। सईद ने शर्मिंदा होकर कहा, शेख, मैं कभी कभी लोगों की आदतें बुरा कह देता हूं। शेख ने हाथ उठाकर कहा, यही तो ताला है। जिस दिल में बुराई का जिक्र हो, वहां रहमत का नूर ठहरता ही नहीं। चौथी गंदगी, छुपी हुई रियाकारी। शेख ने सईद को एक नजर देखा, फिर बोले, रियाकारी सिर्फ नमाज दिखाने का नाम नहीं। रियाकारी ये भी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत क्या होगी। जिसका अमल लोगों के लिए हो, उसकी दुआ अल्लाह तक नहीं जाती। सईद जैसे टूट गया। उसे लगा ये बातें उसके दिल से निकल रही हैं। पांचवी गंदगी, नीयत का धुंधला पड़ जाना। शेख उठकर खड़े हो गए। रात और गहरी हो गई थी। उन्होंने आसमान की तरफ उंगलियां उठाईं। सईद, नीयत अगर साफ हो तो टूटा हुआ इंसान भी रातों रात बन जाता है, लेकिन नीयत धुंधली हो जाए तो अमल भी धुआं बन जाता है। सईद रोते रोते कहने लगा, शेख, मैं इन पांचों में शामिल रहा हूं। क्या अब मेरी किस्मत खुल सकती है? शेखर ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। हाँ बेटे, पहला ताला खुल गया, क्योंकि तूने अपनी गंदगी को पहचान लिया। उन्होंने कहा, दुआ तब चलती है जब दिल साफ हो जाता है। और उसी पल सईद को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, रहमत टपक रही थी। रात के जिस हिस्से को सूफिया सक्स व तजल्ली की घड़ी कहते हैं, वो घड़ी उतर चुकी थी। हवा थम चुकी थी। मजार के दरवाजे से चिराग की रोशनी अब और गहरी लगने लगी थी। सईद और शेख दोनों अभी तक वहीं बैठे थे, लेकिन इस बार सईद का दिल अजीब सा हल्का हो गया था, जैसे उसके अंदर बरसों की धूल उड़ चुकी हो। शेख अब्दुल वहाब ने अपनी तस्बीह रख दी और सईद की तरफ देखकर कहा, बेटे, पहला ताला दिल की गंदगी थी, अब दूसरा ताला सुन। तेरी सोच के वो जहरीले धागे जो तेरी किस्मत को बांध देते हैं। सईद ने कांपते हुए पूछा, शेख, सोच भी किस्मत रोकती है? शेख ने धीमे से कहा, हाँ बेटे, अल्लाह की कसम, सोच वह दरवाजा है जिससे नेमतें जाती भी हैं और आती भी हैं। पहला जहरीला धागा, मैं बदकिस्मत हूं वाला वहम। शेख ने कहा, सईद, बहुत से लोग बर्बाद गुनाह से नहीं होते, बल्कि इस सोच से होते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। सईद की धमनी मानो जम गई, क्योंकि ये सोच वह बहुत बार सोच चुका था।
शेख ने उसकी हालत समझ ली। फिर बोले, जिसने यह मान लिया कि उसकी किस्मत ही खराब है, वो रब की रहमत के दरवाजे खुद बंद कर देता है। औलिया कहते हैं, जिसने अपने बारे में बुरा गुमान कर लिया, उसके लिए आसमान भी तंग हो जाता है। सईद की आंखें नम हो गईं। दूसरा जहरीला धागा, मेरे बस में कुछ नहीं वाली सोच। शेख बोले, सईद, जब तू कहता है कि मेरे बस में कुछ नहीं, तो ये लफ्ज अल्लाह के फजल को रोक देता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसान कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यह सोचना उसकी रूह को कैद कर देता है। उन्होंने आगे कहा, बेटे, किस्मत बदलने का पहला कदम है, अपने आप को बेकार न समझना। तीसरा जहरीला धागा, लोगों का डर। शेख ने सईद के कंधे पर हाथ रखा। लोग क्या कहेंगे, यह सोच इंसान के रिज्क का गला घोंट देती है। सईद ने घबराकर पूछा, शेख, क्या सच में इतनी ताकत होती है लोगों की सोच में? शेख ने आह भरी। बेटे, जिसने अपनी जिंदगी लोगों की राय पर रख दी, उसने अपनी तकदीर का दरवाजा उनके हाथ दे दिया। लोग खुद अधूरे, और उनके डर से इंसान अपनी जिंदगी ही अधूरी जीता है। चौथा जहरीला धागा, डर का साया। शेख बोले, डर इंसान की किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर इंसान के अंदर शक पैदा करता है। शक दुआ को रोक देता है, और जो दुआ रुक जाए उसका दरवाजा भी रुक जाता है। सईद ने रोते हुए कहा, शेखा, मैं हर चीज से डरता हूं, कारोबार की फिक्र, घर की फिक्र, आने वाले कल का डर। शेख ने उसकी आंखें पोंछी। बेटे, डर रूह का अंधेरा है, और तकदीर रोशनी की तरह है। जहां अंधेरा रहे वहां रोशनी रुक जाती है। पांचवा जहरीला धागा, नेमतों को हल्का समझना। शेख ने कहा, सईद, जब इंसान अपनी नेमतों को कम समझने लगता है, तो अल्लाह भी उसकी दुआओं को कम कर देता है। औलिया कहते हैं, शुक्र का छोड़ देना तकदीर का टूट जाना है। सईद फूट कर रो पड़ा। उसकी रगों में जैसे किसी ने कड़वा सच उतार दिया हो। सईद का टूटना और उसके तन मन में उतरती हुई रोशनी। सईद ने डरते हुए पूछा, शेख, क्या इन सोचों को बदलकर किस्मत सही हो सकती है? शेख मुस्कुराए, हाँ बेटे, क्योंकि सोच वह चाबी है जो पहले ताले को भी खोल देती है और दूसरे ताले को भी। उन्होंने कहा, जब सोच साफ हो जाती है तो इंसान रब की रहमत को अपनी तरफ बुलाने लगता है। उस रात सईद रोते रोते खुद में बदलने लगा। रात और गहरी हो चुकी थी। मजार शरीफ की हवा में अब एक अजीब सी मिठास और खामोशी घुली हुई थी। सईद का दिल धीरे धीरे खुलने लगा था। पहले ताले का बोझ उतर चुका था, दूसरे ताले की जंजीरें ढीली पड़ चुकी थीं। अब वह पूरी तरह तैयार था उस सच को सुनने के लिए जो इंसान की किस्मत को सबसे ज्यादा रोकता है, जिसे औलिया ए कामिलीन रूह का ज़हर कहते हैं। शेख अब्दुल वहाब ने गहरी सांस ली और धीमे से बोले, बेटे, अब सुन, तीसरा ताला है छुपे हुए गुनाह, जो इंसान की किस्मत को चुपचाप जकड़ लेते हैं। सईद का दिल कांप गया। उसने धीरे से पूछा, छुपे हुए गुनाह? नंबर 1, वो गुनाह जो इंसान खुद भी भूल चुका होता है। शेख बोले, बेटे, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान कर तो देता है, मगर उनके असर को वह समझ नहीं पाता। वह कहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर मेरी दुआ क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसने गुनाह भुला दिया, लेकिन कुदरत ने नहीं भुलाया। सईद ने कांपते हुए पूछा, कैसे गुनाह शेख? शेख ने कहा, किसी दिल को दुखाना, किसी को ताना मारना, किसी का हक रोकना, किसी मजलूम को नजरअंदाज कर देना। ये वो गुनाह हैं जिनका दर्द आसमान में चीख बनकर जाता है। नंबर 2, वो गुनाह जो इंसान के दिल में रहते हैं पर जबान तक नहीं आते। शेख ने अपनी उंगली सईद के दिल पर रख दी। बेटे, हर गुनाह आंखों से नहीं होता, हाथों से नहीं होता। कुछ गुनाह दिल के अंदर छुपे हुए सांप होते हैं। किसी के लिए नफरत, किसी के लिए रश्क, किसी के लिए बुरा चाहना। ये गुनाह इंसान की पूरी रूह में जहर भर देते हैं। सईद की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े, क्योंकि उसके दिल में भी ऐसे कांटे छुपे हुए थे। नंबर 3, वो गुनाह जिनका इंसान मजाक समझता है। शेख बोले, बेटे, कुछ गुनाह इंसान हंसते हुए कर लेता है, जैसे मजाक में किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की इज्जत उड़ा देना, किसी की मेहनत का मखौल उड़ाना, और समझता है कि यह तो छोटी सी बात है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये छोटे गुनाह
बड़े दरवाजों को बंद कर देते हैं। नंबर 4, वो गुनाह जो इंसान दिखाता नहीं, छुप कर करता है। शेख ने गहरी आवाज में कहा, सईद, छुपे हुए गुनाह का असर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जब इंसान सोचता है कि कोई नहीं देख रहा तो उसका दिल भी अंधेरा होने लगता है, और जब दिल अंधेरा हो जाए तो तकदीर की रोशनी वहां आती ही नहीं। सईद ने सुबकते हुए कहा, शेख, मैं भी बहुत गलतियां करता रहा। शेख ने उसका हाथ पकड़ा। बेटे, औलिया कहते हैं, गुनाह ताला नहीं है, गुनाह पर टिके रहना ताला है। नंबर 5, सबसे खतरनाक छुपा गुनाह, रूह का घमंड। शेख बोले, इंसान के अंदर सबसे जहरीला गुनाह है घमंड। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, अपनी नेमतों को अपनी मेहनत का नतीजा समझना, अपने आप को किसी और से ऊपर समझना। औलिया कहते हैं, घमंड वह आग है जो इंसान की किस्मत को अंदर से जला देती है। सईद टूटकर रो पड़ा। उसके हर आंसू में कोई ना कोई पुराना गुनाह झलक रहा था। सईद का सवाल और रूह को हिला देने वाला जवाब। सईद ने कांपती आवाज में पूछा, शेख, अगर मेरी तकदीर इन गुनाहों से बंद हो चुकी है तो क्या ये ताले खुल सकते हैं? शेख मुस्कुराए, हाँ बेटे, जब तू रोता है, जब तू तौबा करता है, जब तू अपनी गलती मान लेता है, तो वही आंसू इन ताले को पिघला देते हैं। उन्होंने आगे कहा, औलिया कहते हैं, जो गुनाह से डरता है अल्लाह उससे प्यार करता है। उस रात सईद का दिल सच में बदलने लगा था। उसकी रूह के अंधेरे में पहली बार एक रोशनी दिखी, एक हल्की सी उम्मीद कि शायद उसकी किस्मत भी बदल सकती है। रात अब बिल्कुल खत्म होने को थी। फिजा में वो सुकून था जो सिर्फ औलिया की महफिलों में मिलता है, जहां हर सांस इबादत बन जाती है और हर आंसू तौबा। सईद अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी नरमी थी, दिल में एक चोट थी और रूह में हल्की सी रोशनी जाग चुकी थी। अब शेख अब्दुल वहाब ने धीमे लेकिन बहुत गहरे लहजे में कहा, बेटे, अब सुन, किस्मत का चौथा और आखिरी ताला, रूह का सफर और एक ऐसा अमल जो पूरी किस्मत बदल देता है। सईद ने आंखें पोंछी, दिल संभाला और पूरी तवज्जो के साथ बैठ गया। नंबर 1, शेख की बात। किस्मत बदलती है मगर दिल के बदलने के साथ। शेख बोले, बेटे, किस्मत एक लोहे का दरवाजा नहीं है जिसे सिर्फ ताकत से खोला जाए। किस्मत रूह का दरवाजा है। वह तब खुलता है जब अंदर की दुनिया बदलती है। सईद ने पूछा, तो शेख, वह अमल कौन सा है? शेख ने कहा, तज़किया नफ्स, दिल का साफ होना। फिर बोले, औलिया कहते हैं, अल्लाह उस इंसान की किस्मत जरूर बदलता है जो खुद को बदल ले। पहला अमल, रोज का एक लम्हा सिर्फ अल्लाह के लिए। शेखा बोले, बेटे, रोज की जिंदगी में थोड़ी देर अल्लाह के लिए रोक देना ही इंसान की किस्मत का पहला मोड़ है। चाहे 2 मिनट ही सही, चाहे 5 मिनट ही, एक लम्हा ऐसा तय कर लो जहां कोई शोर ना हो, कोई ख्वाहिश ना हो, बस तू और तेरी रूह हो, और कहे, ऐ अल्लाह, मैं बदलना चाहता हूं। दूसरा अमल, एक गुनाह छोड़ दो, बस एक। शेख ने सईद की तरफ इशारा किया और बोले, लोग सोचते हैं कि उनसे बहुत गुनाह होते हैं, इसलिए किस्मत नहीं बदल सकती, लेकिन औलिया कहते हैं, अल्लाह एक दरवाजा खुला देखता है तो बाकी दरवाजे खुद खोल देता है। इसलिए सिर्फ एक गुनाह छोड़ दो जो तुम रोज करते हो, छुप कर करते हो, जिसके बिना रह नहीं पाते। जब तू एक छोड़ देगा, अल्लाह तेरी किस्मत बदलना शुरू कर देगा। तीसरा अमल, किसी एक टूटे दिल को जोड़ दो। शेख ने कहा, बेटे, किस्मत बंद हो ही नहीं सकती उस इंसान की जो किसी टूटे हुए दिल को राहत देता है। किसी की परेशानी सुनना, किसी की मदद करना, किसी का हक अदा करना, यह अमल कुदरत को इतना पसंद है कि यह सीधे इंसान की तकदीर में रोशनी डाल देता है। सईद की आंखें फिर भर आईं। उसे अपने कई किए हुए जुल्म याद आ रहे थे। चौथा अमल, रात की तन्हाई में एक सजदा। शेख की आवाज थोड़ी भारी हो गई। बेटे, अगर तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो एक बार रात की तन्हाई में, जब सारी दुनिया सो रही हो, सिर्फ एक सजदा कर लेना और कहना, ऐ मेरे रब, मैं थक गया हूं, मुझे बदल दे। यकीन मान, उस एक सिजदे में इतनी ताजगी और रहमत उतरती है कि बंद किस्मत के ताले टूटने लगते हैं। सईद सुबक सुबक कर रो रहा था।
उसकी रूह जैसे हल्की होती जा रही थी। शेख का आखिरी राज, किस्मत तभी खुलती है जब रूह झुकती है। शेख ने कहा, बेटे, किस्मत लिखी जाती है आसमान में, लेकिन बदलती है इंसान के दिल में। फिर बोले, जब तू अपने अंदर की लड़ाई जीत लेगा, अपनी नफ्स पर काबू पा लेगा, तो कुदरत तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगी जिनकी तुझे उम्मीद भी नहीं। उस रात सईद की रूह बदल चुकी थी। एक टूटा हुआ इंसान औलिया की बातों से फिर से बन चुका था। उसे यकीन हो गया, किस्मत पत्थर नहीं होती, रेजा रेजा पिघलती है जब इंसान सच में अल्लाह की तरफ लौटता है। बस इतनी सी दास्तान थी, एक दास्तान जो शायद तुम्हारे दिल के उस बंद दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, जिसे तुम कितने वक्त से खोलने की कोशिश कर रहे थे मगर वजह समझ नहीं पा रहे थे। गौसे आजम की ये नसीहत सुनने के लिए नहीं, दिल में उतारने के लिए होती है। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान अपने अंदर के पर्दे हटाता है। जब गुबार मिटता है तो तकदीर के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। अगर आज की इस दास्तान ने तुम्हारे अंदर कहीं गहराई में हलचल पैदा की है, अगर तुम्हारी आंख नम हुई है, अगर तुम्हें लगा है कि हाँ, ये बात मेरी जिंदगी पर भी लागू होती है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। अब ये तुम पर है। इस नसीहत को सुनकर चले जाते हो या इसे थामकर अपनी जिंदगी बदल डालते हो। और अगर तुम्हारे दिल की किसी अंधेरी तह में आज की दास्तान से थोड़ी सी रोशनी पहुंची है, तो एक छोटी सी इल्तिजा है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को शेयर कर देना, कहाँ किसके दिल की रात रोशन हो जाए ये सिर्फ अल्लाह जानता है। लाइक भी कर देना, क्योंकि तुम्हारी एक क्लिक किसी और की तकदीर बदलने का जरिया बन सकती है। अल्लाह करे तुम्हारे बंद नसीब के ताले खुल जाएं, तुम्हारी राहें आसान हो और तुम्हारा दिल उसी की तरफ उड़ चले जहां से हर सुकून और हर बरकत आती है। या गौस ए आजम, नजर ए करम। अल्लाह हाफिज।